दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी। बाकी के 6 से 7 अभी बचे हुए हैं, जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने जो डिस्कस किया, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कुछ उससे इनपुट आपको मिलेगा एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम्स लिखने में, जब एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन एनी 5 यानी 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विथ एग्जांपल, तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में ऑब्वियसली। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, क्रीप, हार्डनेस और फटीग। ये क्या होता है, ये किस मटेरियल में पाया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है अपना ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम लोड डालें और वो फेल हो और ऐसा टुकड़ों में टूटे। क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट डिफॉर्मेशन इज लेस देन 5% फॉर द 50 mm गेज मटेरियल। इट मीन्स कि कोई ग्लास है, जो कांच बोल सकते हैं हिंदी में, ग्लास होता है, उस पर हम कहीं से भी लोड लगती है तो वो जब फेल होता है या वो जब टूटता है उस लोड के वजह से, तो वो ऐसा टुकड़ों में टूटता है। सिरेमिक टाइल्स वगैरह जो हो गया वो भी ऐसे ही होते तो हार्ड है, और उसमें ब्रिटलनेस क्वालिटी होती है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज़ होती है उस मटेरियल की, जिसके वजह से वो टुकड़ों में टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब सेकेंड में आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है कि ए मटेरियल एबिलिटी टू बी हैमर्ड और रोल इनटू द थिन शीट विदाउट फ्रैक्चर। मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम हैमर से मार के या उसको पीट करके उसको सीट में कन्वर्ट किया जा सके, एक थिन सीट। जैसे हम जो मेटल सीट देखते हैं, जो एल्वेस्टर्स होते हैं छतों को ऊपर रूफ में लगाने के लिए, बहुत सारे हैं, केसिंग्स बनाए जाते हैं, मशीन के अलग बॉक्स बनाए जाते हैं, केसिंग्स बनाए जाते हैं। तो ये जितने टाइप्स के सीट्स होते हैं, चाहे वो मेटल्स का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के जितने भी सीट है, मतलब कोई ऐसी मटेरियल जिसको हम हैमर से या ऊपर से किसी भी तरह का प्रेस डाल करके उसको थिन सीट बनाया जा सके विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट क्रैक्स या बिना फेल हुए, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम बोलेंगे मेलेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, टफनेस। ए मटेरियल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फ्रैक्चर। मतलब कोई ऐसी मटेरियल जिस पे हम लोड लगाते हैं, या बोल सकते हैं शॉक लोड लगता है, तो वह एनर्जी को कंज्यूम करता है। कंज्यूम मीन्स वो लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो डिफॉर्म होगा तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म। प्लास्टिक, क्योंकि हमने जब प्लास्टिसिटी पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ थी प्लास्टिक और इलास्टिक में, कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है लोड लगने के वजह से वो परमानेंट होता है। तो जो मटेरियल लोड एब्जॉर्ब करने के बाद या लोड से जो उसमें एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो डिफॉर्म होता है, तो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, परमानेंट डिफॉर्म होता है। जैसे कोई मटेरियल है, उस पर हम लोड लगाए और वो बैंड हो गया, और बैंड होने के बाद वो उसी शेप में रह गया पर वो टूटा नहीं, तो उसको हम बोलेंगे टफनेस। उस मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बोलेंगे टफनेस। अब आते हैं क्रीप में। क्रीप क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म स्लोली एंड परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर। सपोज कोई मटेरियल है, उस पर स्लोली हम जो है लोड लगा रहे हैं और वो डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म होने के बाद उसमें एक मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होगी। स्ट्रेस एक तरह का लोड ही है, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो किसी पर्टिकुलर कोई मटेरियल है, उस पर हम लोड लगा रहे हैं और वो धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो रहा है, और जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, और स्ट्रेस जनरेट होने के वजह से वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगी। तो जिस पॉइंट पे वो टेम्परेचर राइज होगी वहीं से वो टूटना शुरू होगा या डिफॉर्म होना शुरू होगा। वो उस मटेरियल का क्रीप प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हार्डनेस में। ए मटेरियल एबिलिटी टू कट अनदर मेटल
इट इज़ ए मेजर ऑफ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, पार्टिकुलरली परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्क्रैचिंग, कटिंग, जो भी हो सकता है। तो हार्डनेस में हमें साफ समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, वो इतना हार्ड हो जो दूसरे मेटल को आसानी से कट कर सके। मैकेनिकल मशीन्स जो बनते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग्स हो गई, या कटिंग ब्लेड्स जो बनते हैं स्टील को या मेटल को काटने के लिए, वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो जिस मेटल को हम काटने के लिए बना रहे हैं उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, नहीं तो वो काटते वक्त वो घिस जाएगी, उसकी जो शार्पनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी अगर वो हार्ड नहीं होगा तो ऐसा मटेरियल जो दूसरे मेटल को आसानी से कट कर सके या ड्रिल कर सके, होल्स कर सके उसमें, उसकी मटेरियल का वो हार्डनेस प्रॉपर्टीज़ होती है। और हार्डनेस प्रॉपर्टी मीन्स कि उस पर कोई स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, अगर वो किसी दूसरे मेटल पे उससे हम ऐसा स्क्रैच करें तो हो जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल सामने वाले मटेरियल से ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड मटेरियल में सबसे पहले आता है डायमंड, टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम। ये सब मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इससे ज़्यादातर हम दूसरे मशीनों में मेटल्स को या अलग अलग मटेरियल्स को कट करने में यूज़ करते हैं। जो शार्प और सबसे फास्ट लेज़र कटिंग, ऐसा उससे पहले की जो कटिंग मशीन होती थी उसमें डायमंड फिनिशिंग की जाती थी मेटल्स को, हार्ड मटेरियल्स को कटिंग करने के लिए। अलग अलग स्टील में अलग अलग हीट ट्रीटमेंट करके उसमें क्रोमियम मिला के मिक्स करके जो एलॉय बनाया जाता है, या उसमें कोबाल्ट मिक्स करके उस मटेरियल को हार्डनेस को बढ़ाया जाता है ताकि वो दूसरे मटेरियल को कट कर सके, ड्रिल कर सके। जो बड़े बड़े बोरवेल्स होते हैं उसमें जो टूल्स होते हैं बोरिंग करने के लिए, जो ड्रिल बिट होता है, वो कोबाल्ट से बने होते हैं। क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि ज़मीन के अंदर 400-500 किलो फीट पे कैसा मेटल मिलेगा, क्या मिनरल्स मिलेंगे, कैसे स्टोन मिलेंगे। कुछ कुछ स्टोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जो वो ड्रिल बिट को तोड़ सकते हैं। तो अगर सपोज वो 200 फीट अंदर ड्रिल करने के बाद वो किसी ऐसे मिनरल से या किसी ऐसे स्टोन से टकराती है जो उस मटेरियल से भी ज़्यादा हार्ड है और वो टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होगा, वो बोरवेल के अंदर फंस जाएंगे, फिर वो जितनी मेहनत गई वो बेकार होगी। तो कोबाल्ट की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कोबाल्ट मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो टूट के अलग नहीं होता। अगर उसके सामने कोई हार्ड मटेरियल आएगा जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो उसमें सिर्फ क्रैक्स आएंगे, वो टूट के अलग नहीं होगा कि वो ड्रिल बिट जा करके टूट के नीचे कहीं फंस जाए और फिर हमें पूरा का पूरा मेहनत ख़त्म हो जाए। तो उस वजह से जो हार्ड मटेरियल होता है वो दूसरे मटेरियल को कट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए किया जाता है और उसकी हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हार्डनेस दिखी जाती है। फिर आता है फटीग। फटीग जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस टाइप की है, तो फटीग का एक सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ द फेल्यूर ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड इन विच द वैल्यू ऑफ डेवलप स्ट्रेस इज़ लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका कहने के मतलब ये है कि कोई एक मटेरियल है जिस पे हम साइक्लिक लोड, मतलब एक कंटिन्यूसली उस पर साइक्लिक लोड लग रहा है। जैसे कोई एक मेटल है उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट से वो ट्विस्ट होता जा रहा और एक पॉइंट पे आके वो टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या है, साइक्लिक लोड लग रहा है। तो धीरे धीरे जहाँ से वो बैंड होना शुरू हुआ है, जहाँ से वो मूव होना शुरू हुआ है, वहाँ से उस पर्टिकुलर बॉडी के उस पार्ट पे साइक्लिक लोड लगेगी और वो धीरे धीरे क्रैक्स होते उस पर स्ट्रेस जनरेट होगी, वो टेम्परेचर राइज होगा और वहाँ से वो बैंड हो जाएगा। तो कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम या कोई ऐसा मशीन बना रहे हैं जिस पे हमें पता है कि उसके ऊपर साइक्लिक लोड कंटिन्यूसली रहेगी, तो उसमें हमें फटीग प्रॉपर्टीज़ देखना होता है कि उस साइक्लिक लोड को वो झेल सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसको रजिस्ट कर सके और मेटल्स को या हमारे मशीन्स को टूटने से बचाए, उस साइक्लिक लोड के प्रभाव से या उससे डिफॉर्म होने से बचाए, तो उसे बोलेंगे फटीग। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए कुछ बेनिफिट्स देंगे एग्ज़ाम्स में। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 4 और अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स बचे हैं, स्टिफनेस है, रेजिलेंस है, 1-2 और होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।